नमस्कार दोस्तों, पिया टॉक्स के एक और नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आजकल की दुनिया इतनी फास्ट पेस हो गई है कि वी डोंट हैव टाइम, फैमिली के लिए टाइम नहीं, कुछ भी वी वांट टू डू समथिंग बट वी डोंट हैव टाइम। वी आर ऑलवेज कंप्लेनिंग एक्चुअली, इन फैक्ट आई थिंक। दोस्तों, इतनी फास्ट पेस में सुबह उठ के जॉब में जाना है, जॉब से आके जिम में जाना है, वीकेंड्स में ये करना है, वो करना है, हम ये सब में ही पूरा बिजी हो गए। एक मिनट सिट एंड थिंक, यही है एक्चुअल पर्पस ऑफ लाइफ और लाइफ को हम और बेटर कर सकते हैं। एक्चुअली वी नीड टू इंट्रोस्पेक्ट, सेल्फ रिफ्लेक्ट करनी चाहिए कि हमारा एक्टिविटी और हमारा थॉट प्रोसेस आर दे अलाइनिंग, आर वी आवर ट्रू सेल्फ। ये सब हमें सोचनी चाहिए। इस पूरे जो प्रोसेस है जो मैंने आपको बताया, इसको हम अगर एक टर्म में बताना चाहे तो ये सेल्फ रियलाइजेशन है। सेल्फ रियलाइजेशन एक ब्रॉडर कंसेप्ट है, चाहे ये साइकोलॉजी, फिलॉसफी और स्पिरिचुअली, इसको अलग अलग तरीके से स्कॉलर्स ने डिफाइन किया है। आज हम इस टॉपिक में बात करने वाले हैं। नमस्कार पुण्य ब्रदर जी। नमस्कार। आज हम बात करेंगे सेल्फ रियलाइजेशन के बारे में और मैं चाहती हूँ कि आप व्यूअर्स को आपकी जो थॉट प्रोसेस है रिगार्डिंग सेल्फ रियलाइजेशन, आप किस तरह से ये जो कंसेप्ट है, सेल्फ रिफ्लेक्शन बोल दे चाहे, या फिर सेल्फ रियलाइजेशन बोले, या फिर सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, अगर मैं एक सिंपल टर्म पे बोलना चाहूँ सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, तो आप किस तरीके से इस बात को मतलब किस तरीके से आप इस कंसेप्ट को इजीली आप हमारे व्यूअर्स तक पहुंचा पाएंगे? एक्चुअली अगर सेल्फ रियलाइजेशन जो है ना, दैट इज अ वेरी बिग कंसेप्ट। ये एक बहुत बड़ी टर्म है। सो लाइक इफ वी लुक एट द टर्म एंड इफ वी एक्चुअली गो इनटू द डीपर मीनिंग, और उसका क्या क्या एक्चुअली व्हाट वी कैन फाइंड आउट फ्रॉम द वर्ड सेल्फ रियलाइजेशन का मतलब क्या है। इट मतलब मैं क्या हूं, मैं कौन हूं, मैं किस लिए हूं, मुझे क्या करना है, क्यों कर रहा हूं। ये सारा जो एक कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट हम लोग बेसिकली एज अ ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स, वी आर आल्सो एनिमल्स। हाँ, हायर फॉर्म ऑफ एनिमल्स बोल सकते यस। हैं। तो ये जो सेल्फ रियलाइजेशन जो है ना, दैट कैन बी एक्चुअली जस्ट बाय ह्यूमन एनिमल्स एक्चुअली, हाँ, राइट। क्योंकि सेल्फ रियलाइजेशन दूसरा कोई भी एनिमल ग्रुप में आप जाएंगे ना, तो दे कैन नॉट मेक आउट द मीनिंग लाइक हाँ, देयर एग्जिस्टेंस के बारे में, करेक्ट। राइट। एज अ ह्यूमन बीइंग वी हैव दैट पावर टू मेक आउट व्हाई वी आर व्हाट वी आर। हम लोग जो कर रहे हैं उसका क्यों कर रहे हैं, नहीं कर रहे तो क्यों नहीं कर रहे। जस्ट बिकॉज वी आर ह्यूमंस, हमारे पास वो स्ट्रेंथ है, वो काबिलियत है, सेल्फ रियलाइजेशन का मीनिंग हम लोग निकल पाए, राइट। तो अभी तो सेल्फ मैं आपको बीच में एक बोलना चाहती हूँ। सपोज अभी मतलब इसी बात को अगर हम थोड़ा सिंपल वे में डिफाइन करें, जैसे कि आप एक एग्जाम देते हो, एग्जाम में बच्चे जाके लिखते हैं, राइट, दे स्टडी समथिंग एंड देन दे रीड। सो इस तरीके से अगर अभी हम एज अ मेच्योर्ड इंडिविजुअल, अगर हम हमारे बिहेवियर, हमारे थॉट प्रोसेस को हम स्टडी करें, तो भी हम उसको सेल्फ रियलाइजेशन बोल सकते हैं। बिल्कुल, ओके। क्यों नहीं बोल सकते। ओके। बेसिकली सेल्फ रियलाइजेशन का काफी सारे लेयर्स हो सकते हैं, काफी सारे सर्कल्स हो सकते हैं। हाँ, मतलब हमारे जो थॉट प्रोसेस है और हमारा जो एक्टिविटी है वो अलाइन होना पड़ेगा। बिल्कुल। एंड इफ वी आर डूइंग एनीथिंग विथ ऑल आवर अवेयरनेस, ठीक है, हम किसी से बात कर रहे हैं, जैसे कि मैं आपके साथ बात कर रही हूँ, विथ ऑल अवेयरनेस, मेरा थॉट्स और मैं जो आपको बोल रही हूँ वो एक ही डायरेक्शन में अलाइंड है, तो मैं एक सेल्फ रियलाइज्ड पर्सन बोल सकती हूँ, या फिर माय थॉट्स आर इन माय कंट्रोल, आई कैन से। अगर मान लीजिए जो स्टूडेंट्स हैं, अभी बहुत बच्चे की बात हम लोग नहीं कर रहे, क्योंकि सेल्फ रियलाइजेशन होने के लिए भी एक सर्टेन उम्र होने की जरूरत है। करेक्ट। ह्यूमन हम लोग है, लेकिन आज 10 साल का बच्चा शायद उस तरीके से उसका मीनिंग हाँ। नहीं निकल पाएगा। तो थोड़ा जब हम लोग मान लीजिए कॉलेज में जाते हैं, उस टाइम से अगर हम लोग देखें, तो अगर पढ़ाई कर रहे हैं कोई बच्चा, बच्चा तो नहीं है बट ठीक है, कोई ग्रेजुएशन कर रहा है, कोई मास्टर डिग्री कर रहा है, क्यों कर रहा है, उसका पर्पस क्या है लाइफ का, ये एक पार्ट है। हाँ, उस एजुकेशन का क्या पर्पस है, राइट। हाँ, करेक्ट करेक्ट, ये एक पार्ट है।
ये बेसिकली उनको समझना चाहिए जो कि ग्रेजुएशन कर रहे हैं। हाँ, कि क्यों मैं कर रहा हूँ। राइट, कोई आर्ट्स में कर रहा रहेगा, कोई कॉमर्स में, कोई साइंस में कर रहा रहेगा, कोई कुछ अलग ही कुछ कर रहा रहेगा। Why that person is studying in on that particular subject, choosing that particular subject, ये उस लेवल का सेल्फ रियलाइजेशन होना चाहिए। इसके ऊपर अगर हम लोग जाए, कोई नौकरी कर रहा है तो उस नौकरी करते हुए लाइफ का मीनिंग कैसे वो निकल पाए, राइट। जो नौकरी करने वाला बंदा है या बंदी है, उसको सेल्फ रियलाइजेशन होना चाहिए, व्हाई दैट जॉब दैट पर्सन इज डूइंग, उस जॉब से उसका सेटिस्फेक्शन मिल रहा है कि नहीं, और जिंदगी में जॉब करते हुए वो क्या करना चाहता है, इज ही और शी लविंग दैट जॉब दैट पर्सन इज डूइंग। तो ये एक अलग लेवल का चीज है। कोई गृहस्थ में है, कोई मैरिड है, कोई भी जब वो एज अभी 30 प्लस माइनस पे हम लोग लेके जा सकते हैं, एनीवन हु इज मैरिड। तो मैरिज होने के बाद क्या अभी तक दैट पर्सन इज स्टिल बिहेविंग एज अ किड, वो अभी तक बच्चों के जैसे बिहेव कर रहा है, या तो मैरिड होने के साथ वो एक मैच्योर्ड इंडिविजुअल की तरह वो बिहेव करना चाहता है, बिहेव कर रहा है, ये सब भी आपने को देखना पड़ेगा, राइट। वो उस तरीके का सेल्फ रियलाइजेशन आया कि नहीं। कोई किसी के उम्र के उस पड़ाव पे है जहां पे मान लीजिए दैट पर्सन इज एजेड इन द ओल्ड एज, लेकिन ओल्ड एज इंडिविजुअल, राइट। तो इस धरती पे कोई भी आया है और दैट पर्सन हैज अटेन्ड द ओल्ड एज, दैट पर्सन नीड्स टू थिंक जिंदगी में क्या मिला, और रियलाइजेशन होनी चाहिए, भाई मैं आया। देखिए इस दुनिया में हम लोग आते हैं, पढ़ाई वगैरह, नौकरी वगैरह, शादी, बच्चा, ये तो हर कोई करता है। जो शादी भी नहीं करता रहेगा वो भी बच्चा पैदा करता रहेगा, देयर मे बी एग्जांपल्स, एनिमल किंगडम पे तो दिखता ही है। लेकिन दैट इज नॉट सेल्फ रियलाइजेशन। सेल्फ रियलाइजेशन ये है कि आप कोई भी एक इंसान अपना जो कर्म, जो भी कार्य, जो भी ड्यूटीज है वो करते हुए उसको क्या मिला, मिला है कि नहीं मिला है, या तो ये जिंदगी का कुछ मतलब रहा कि नहीं रहा। ये बहुत डीप कंसेप्ट है, राइट। इसलिए मैं आई ट्राई टू ब्रेक इट अप। मैं कोई 10-12 साल का बच्चे को लेकर बात नहीं किया, क्योंकि वो दैट इज नॉट द एज टू गेन द रियलाइजेशन। 18-20 साल होने के बाद धीरे धीरे ये सब डेवलप होना चालू होता है। 25 साल, 30 साल। तो मैं आपको बीच में बोल रही हूँ, सपोज अभी 18 इयर्स का किड है, एक बच्चा टीनेजर है, 18 इयर्स का, तो उसका फर्स्ट ड्यूटी क्या होगा, जॉब, सॉरी, वो अगर पढ़ाई कर रहा है उसको अच्छी तरह से पढ़ाई करे, राइट। देन अपने पेरेंट्स के साथ अच्छी बिहेव करे, राइट। मैं एक चीज बता देता हूँ, सिर्फ पढ़ाई करना ही नहीं है, पढ़ाई तो करना ही है। अभी मान लीजिए कोई पढ़ाई कर रहा है, कोई साइंस में पढ़ाई कर रहा है, कोई कॉमर्स में पढ़ाई कर रहा है, कोई आर्ट्स में पढ़ाई कर रहा रहेगा, कोई कुछ अलग ही कुछ कर रहा रहेगा, बीबीए कर रहा रहेगा, कोई सीए कर रहा रहेगा, कोई लॉ कर रहा रहेगा। तो आप कोई अगर सीए कर रहा रहेगा और 12 के बाद ही सीए का कोचिंग पे जाता है, कोई लॉ कर रहा रहेगा 12 के बाद ही लॉ लेके पढ़ाई करता है। ऐसे बहुत सारे कोर्सेस है जहाँ पे मतलब आफ्टर 12 मतलब दूसरे कुछ लाइन ले लेते हैं। करेक्ट। बट देन रियलाइजेशन का मतलब इसी सेक्टर पे ये होता है कि जो बंदा या बंदी जो सब्जेक्ट चूज करती है उसका ये रियलाइजेशन है कि नहीं कि जो पढ़ाई कर रही है, why that person is doing, what is the purpose of this, of choosing this particular subject? Yes. कोई दबाव में तो कोई सब्जेक्ट तो नहीं चूज कर रहा है। और एक बात है ना, आप दबाव पे, मैं तो मतलब ऐसा भी ये बेसिकली उस तरीके का रियलाइजेशन है कि नहीं, ये बहुत ही लो लेवल का रियलाइजेशन। मैं और एक पॉइंट इसमें ऐड करना चाहती थी, जैसा कि वही मैं बोल रही थी कि अभी उसने पढ़ाई किया, फर्स्ट उसका ड्यूटी है, अगर कोर्स लिया तो उसको अच्छे से पढ़ाई करना है। अभी अगर एक बच्चा हॉस्टल में रहता है, ठीक है, पेरेंट्स ने उसे हॉस्टल में क्यों भेजा, टू कंप्लीट एनी काइंड ऑफ डिग्री और एनी काइंड ऑफ कोर्स, ओके। बट वो क्या कर रहा है, पेरेंट्स जो उसको पढ़ाई के लिए पैसा भेज रहा है, दैट चाइल्ड व्हाट ही और शी इज डूइंग, वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा है, पैसा को उड़ा रहा है। जो अपना पेरेंट बैक इन पर्टिकुलर हिज और हर होम टाउन पैसा उसको साथ भेज रहे मंथ पे, वो इसको मिसयूज कर रहा है, तो वो भी तो सेल्फ रियलाइज नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है ना। ये हम लोग ने बात किया पर्टिकुलर एक ग्रुप जो कि मान लीजिए 18 से 20-22 साल के एक एज ग्रुप के बारे में हम लोगों ने बात किया। तो ये रियलाइजेशन आया कि नहीं, ये भी देखना है। नहीं आया है तो दैट पर्सन शुड वर्क ऑन इट। जबरदस्ती कोई किसी के अंदर रियलाइजेशन डाल नहीं सकता, राइट। जबरदस्ती तो कोई 60 साल के इंसान में भी कोई रियलाइजेशन नहीं डाल सकता। अगर 60 साल का इंसान पे अगर रियलाइजेशन का वो भूत सवार ना हो, तो ये एक भूत सवार होना जो बोलते हैं ना। हाँ, मतलब अभी देखिए, हम अभी सब जॉब करते हैं, राइट। मतलब मुझे एक ही कहना है कि कोई भी इंसान कोई भी पड़ाव में हो, कुछ भी कर रहा हो, सिर्फ उस बंदा या बंदी को सिर्फ क्वेश्चन करना है अपने आप से, इफ आई एम डूइंग दिस, व्हाई आई एम डूइंग दिस, व्हाट आई एम गोइंग टू
attain by doing this. कोई भी हो, it's not about anyone who is studying. If it may be someone who is at the age of 40, it may be someone who is at the age of 50. 60 साल की उम्र पे तो no one is going to study. Right. उसका लाइफ का एक्टिविटी अलग होगा. हाँ मतलब from 20 year with a 20-year person and a 60-year person उनका लाइफ एक्टिविटी अलग होगा. 25 साल का एक इंसान जो कुछ लाइफ में अटेन करने का सपना देखता है, वो सारा सपना तो कोई 60 साल की उम्र पे नहीं. तो 60 साल का जो इंसान है उसका रियलाइजेशन क्या होना चाहिए? कुछ अलग ही होना चाहिए. तो जो 60 साल का इंसान है उसको डिफाइन करना पड़ेगा कि उसका रियलाइजेशन क्या है. If he or she has attained that realization, if that person has attained that realization, आज कोई भी एक इंसान 35 साल की उम्र में 40-45 साल की उम्र पे अगर है तो अगर वो इंसान एक फैमिली ओरिएंटेड इंसान है, एक फैमिली मैन है, तो उसका ये रियलाइजेशन होना चाहिए कि भाई वो टाइम पे अपने फैमिली वो मतलब ऑन डेली लाइफ फैमिली को टाइम दे रहा है कि नहीं. अपना जो ड्यूटी एज अ पर्सन, स्पाउस, इट मे बी अ मैन, इट मे बी अ वुमेन, दोनों अपने स्पाउस को टाइम दे रहे हैं कि नहीं, बच्चों को टाइम दे रहे हैं कि नहीं. रियलाइजेशन नहीं है ना. बहुत सारे ऐसे अलग अलग केसेस भी हम लोग सुनते हैं. अभी वो केसेस का अलग सब्जेक्ट है, बट रियलाइजेशन नहीं है बोल के सोसाइटी में बहुत सारे गलत केसेस भी हो रहा है, जस्ट बिकॉज रियलाइजेशन इज नॉट देयर. अभी ये रियलाइजेशन जो नहीं है ये कैसे हो सकता है, कैसे आ सकता है लोगों में? इट इज अगेन अ सब्जेक्ट टू बी डेल्ट विथ. वही तो मतलब लोगों को क्या है ना, लोग पीपल शुड एक्ट मैच्योरली. मैच्योरिटी जो है ना, अभी आप बोल रहे हो कि एक्ट मैच्योर, हाँ एक्ट मैच्योरली एक जिस इंसान में सेल्फ रियलाइजेशन है या फिर लेट्स बिहेव मतलब लेट्स मेक इट वेरी सिंपल, सेल्फ अवेयर है विद थॉट्स विद एक्टिविटी एवरीथिंग, उसमें मैच्योरिटी है. जिसमें मैच्योरिटी नहीं है उसमें सेल्फ रियलाइजेशन भी नहीं है. क्योंकि मैंने किताब पढ़ा था, दैट इज अ स्पिरिचुअल बुक. स्पिरिचुअल लाइफ में सेल्फ रियलाइजेशन अलग है. टू रीच गॉड, टू अटेन गॉड, उस लेवल पे have connection with divine. अभी उसका कोई एज नहीं होता है कि भाई 60 साल 70 साल की उम्र पे ही मैं बैठूंगा, आई विल मेडिटेट एंड आई विल नो गॉड. इट इज अ प्रोसेस. अगर कोई इंसान 4 साल की उम्र से स्कूल पे घुसता है ना, तो 21-22 साल पे जाके दैट गाय इज अ ग्रेजुएट पर्सन. करेक्ट. तो कितने सालों का मतलब डिटर्मिनेशन रहा पढ़ाई में, राइट? 18 इयर्स. ओके, 18 इयर्स का एक लंबा रूट लेने के बाद कोई भी एक इंसान ग्रेजुएट होता है. करेक्ट. तो अगर स्पिरिचुअलिटी के ऊपर देखें, स्पिरिचुअलिटी के ऊपर भी बात करें, तो ये नहीं कि 60 साल की उम्र पे मैं रिटायर हो जाऊंगा, इसके बाद आई ट्राई टू रीच गॉड, इसके बाद मैं भगवान का नाम लूंगा. क्योंकि प्रैक्टिस होना चाहिए. एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन प्रैक्टिस. आप 21 साल की उम्र पे अगर कोई ग्रेजुएट होता है, 4 साल की उम्र से उसने पढ़ाई चालू किया था, तब जाके 1 साल के उम्र का एक बंदा ग्रेजुएट होता है. तो ये प्रैक्टिस ही है ना आफ्टर ऑल. स्टडी तो ठीक है, वो अलग बात है, बट इट इज अ प्रैक्टिस. प्रैक्टिस ऑफ व्हाट? प्रैक्टिस ऑफ रीडिंग बुक्स, प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग, एवरीथिंग इज प्रैक्टिस इन लाइफ. 60 साल की उम्र पे कोई आगे बोलेगा कि आई वांट टू स्पिरिचुअली आई वांट टू awaken myself. सेल्फ रियलाइजेशन अचानक से नहीं होता है. It should be a disciplined process throughout your life. At least throughout your life, अगर नहीं बोलो तो at least from the time you understand that there is a greater purpose in your life, तब ही हम लोग slowly till the time हम एक particular age में पहुंचते हैं, तो we become more self aware. मैंने एक मतलब एक मंथली वॉल्यूम पढ़ा था स्वामी मतलब रामकृष्ण मिशन का. तो मंथली वॉल्यूम था एक सेल्फ रियलाइजेशन के ऊपर कुछ. तो उसमें मतलब कुछ ऐसे था कि मतलब लिखा हुआ था, बहुत सुंदर था वो चीज. मान लीजिए बिल्कुल पहाड़ के नीचे कोई है. पहाड़ आई मीन टू से एनीवन हु इज एट द बॉटम ऑफ दैट हिल. उसको नीचे अगर दैट पर्सन इज एट द बॉटम ऑफ द हिल, उसको व्यू क्या मिलेगा? नॉर्मल अपने जैसे व्यू मिलेगा. करेक्ट. राइट. वो थोड़ा वही मेरी लेवल से हमें जितना दिख रहा है उतना व्यू मिलेगा. दैट व्यू में भी गुड, व्यू में नॉट बी गुड. उस पे मैं नहीं जा रहा हूँ. मतलब मुझे अभी इस रूम में जो दिख रहा है. इसके बाद मान लीजिए पहाड़ के मिड पे जाता है, हिल के मिड पे जाता है, उसको जब नीचे देखेगा या तो बहुत दूर तक उसको दिखाई देगा. करेक्ट. उसको अच्छा व्यू दिखेगा. हाँ, या तो ज्यादा व्यू दिखेगा. राइट. बिल्कुल टॉप हिल के टॉप पे जाएगा तो उसको क्या व्यू मिलेगा? वाओ. तो ये ग्रेजुअली वन नीड टू गो अप. स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस. सेल्फ रियलाइजेशन वही है कि भाई व्हाट आई हैव अटेन्ड टिल नाउ. अगर अटेन किया तो ठीक है, अटेन नहीं किया देन व्हाट आई नीड टू डू मोर टू अटेन मोर. So first one should be very disciplined
इन हिज और हर एक्टिविटी। थॉट प्रोसेस बहुत अच्छा होना चाहिए, मतलब जो मैं सोच रही हूँ, मैं अभी सोच रही हूँ कि मैं अपने कलीग के साथ अच्छा बिहेव करूँगी, ठीक है? और मैं उसके साथ बिहेव अच्छी कर रही हूँ। बट मैं थॉट में आ रही है कि नहीं मुझे उसके साथ झगड़ा करना है, उसके बारे में कुछ मतलब आई शुड से समथिंग बैड टू द मैनेजर। तो मेरा थॉट प्रोसेस गंदा है, बट उसके साथ मैं बहुत अच्छी तरह से बिहेव कर रही हूँ। देन इट इज़ नॉट अलाइनिंग। ये इससे नहीं होगा। हमारा थॉट्स में क्लैरिटी आना चाहिए। वी शुड लीव अ वेरी डिसिप्लिन्ड लाइफ एंड देन जो हम में खामियाँ है, खामियाँ लाइक I will not say directly our weakness. It can be something that is affecting us or people around us. हमें उस पे work on करना चाहिए. Right? Am I right? Exactly, exactly. तो उस हिसाब से हम slowly, step by step, like this year, I'm thinking, like just an example, a person has thought कि this year I will give more time to my family. First step, suppose. And that person become very disciplined. ऑफिस से काम जल्दी खत्म होके घर पे आके पूरा टाइम फैमिली को देता है. मतलब सोच लिया कि this year I will not use mobile phone. I will give the entire time to my family. और 2026 आते आते दैट पर्सन सो कि अरे मैंने तो पूरा फैमिली को टाइम दिया, मेरा मोबाइल में जो द मोर टाइम दैट आई यूज्ड टू गिव लाइक स्पेंड ऑन मोबाइल उसमें मैंने कम कम कर दिया। तो दिस इज वन स्टेप एट अ टाइम। तो उस तरह से हमारा बिहेवियर चाहे उस पे कुछ भी हो कि हम बहुत स्टबबॉर्न है या फिर हमें एंगर इश्यूज है, जो भी इश्यूज है हमें वो इश्यूज को फर्स्ट क्या करना पड़ेगा, डेल करना पड़ेगा। बिकॉज माई प्रॉब्लम आई नो, माई इश्यूज आई नो, आई हैव टू डील विद इट। और उसके लिए मुझे क्या करना है कि हाउ कैन आई डिक्रीज दैट। अगर मैं अपना एंगर इश्यूज कम कर दूंगी देन व्हाट विल बी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, एट एनी डिस्कशन मुझे गुस्सा नहीं आएगा, मैं पेशेंसली बिहेव करूंगी। राइट? सो ये क्या हुआ, मैं सेल्फ अवेयर हो रही हूँ कि अरे मैं गुस्सा में मैंने बात कर दिया था उस दिन, तो मेरा रिलेशनशिप विद समवन खराब हो गया। राइट? तो अगर मैं उस एंगर इशू को अच्छी तरह से डील करना सीख गई, मैं पेशेंस से बिहेव करना सीख गई, तो आफ्टर 5-6 मंथ्स आई विल सी दैट कि मेरा एंगर इश्यूज बहुत कम गया है। मतलब मैं बहुत सेल्फ अवेयर हो गई अपने मतलब एंगर को लेके, और उसको मैंने डिक्रीज कर दिया। सो दिस इज हाउ वी कैन डू, राइट? Exactly. This is how we can do. रियलाइजेशन से रास्ता दिखता है हम्म, जब कोई व्यक्ति रियलाइज करता है कुछ भी है, हम्म, हम्म, तो एक बार रियलाइजेशन के बाद ही उसको आगे का रास्ता दिखेगा, उसको क्या चाहिए। करेक्ट। सो दिस इज हाउ इट इज। हाँ, कुछ गलतियां हमसे हो गई, वी हैव टू एक्सेप्ट इट कि हमने ये गलतियां की है, rather than arguing with someone कि नहीं नहीं, मैंने ये गलती नहीं की, एंड इग्नोरेंट, ये इग्नोरेंट जो है ना, दैट इज वेरी मच प्रॉब्लमैटिक। वी कैन नॉट बी इग्नोरेंट टू आवर फ्लॉज। अगर मुझ में खामियां है, आई हैव टू फर्स्ट लर्न टू एक्सेप्ट इट। अगर मैं एक्सेप्ट ही नहीं करूंगी, बेसिकली क्या है ना, हाँ, ये जो आप बता रहे हो ना, हम्म, मतलब दैट इज आई डोंट नो द परसेंटेज हाउ इट इज, बट मैक्सिमम पीपल हम्म, इन दिस वर्ल्ड हम्म। वोंट एक्सेप्ट अगर उनमें कुछ खामियां है। No, I'm why, because we're talking about self-realization, I'm telling that this is first step. We have हाँ to हाँ first हाँ, accept that we have this flaws, then only we can work on it. If I am ignorant about my issue, like my problematic behavior or something or like that, if I'm not being true to myself, right, then I cannot attain that realization. राइट? तो इसके लिए तो मुझे करना ही पड़ेगा, एक्सेप्टेंस तो होना ही पड़ेगा कि मैंने गलती की है, तो ही तो मुझे आगे रास्ता दिखेगा। वरना तो मैं उसी गलती को थोड़ा प्लस माइनस, हाँ प्लस माइनस उसी पे मैं घूमते रहूंगी, मेरा कुछ अवेयरनेस होगा ही नहीं मुझे लेके। राइट। अभी सेल्फ रियलाइजेशन ये तो हम लोगों ने मतलब आम जिंदगी की बात की है। सेल्फ रियलाइजेशन अगर स्पिरिचुअल लाइन पे देखा जाए तो वो तो अलग ही सब्जेक्ट हो गया। हाँ, वो स्पिरिचुअली राइट, अलग 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 ही ही होगी। सब्जेक्ट हो गया, हाउ टू अटेन गॉड। राइट। उसके ऊपर मतलब अलग ही सब्जेक्ट है। हाँ, मतलब भगवान, सेल्फ रियलाइजेशन ऐसा है ना कि रियलाइज करना व्हाट टू डू है ना, हाउ टू रीच दैट लेवल, हाउ टू रीच द ऑलमाइटी। ऑलमाइटी। हम इस बारे में भी एक दिन पूरा डिटेल में बात करेंगे। आज जस्ट एक सिंपल टॉपिक दैट, ये जो टर्म है सेल्फ रियलाइजेशन, किस तरह से हम एवरी वन ऑफ अस इन आवर बिजी लाइफ कैन, हाउ कैन वी अप्लाई इट इन आवर लाइफ, इस बारे में आज हमने बात किया है। थैंक यू सर, आप यहाँ पे आए और हमने आज इस टॉपिक पे बात की और आपने हमारे ऑडियंस को इन वेरी सिंपल टर्म्स आपने समझाया। थैंक यू फॉर योर टाइम। दोस्तों फिर लेके आएंगे आपके लिए एक और नया एपिसोड। टिल देन टेक केयर। नमस्कार।